मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। एक एनएमएस का अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। और अभी भी बहुत बच्चों को, बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि एडमिशन क्लोज हो गया है, जल्दी से एडमिशन करा लो। ऐसा नहीं है, एडमिशन क्लोज नहीं हुआ। एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। 31 जुलाई थी, जो कि स्ट्रीम 2 के लिए था, लेकिन वो एक्सटेंड होकर 17 अगस्त तक हो गया है। तो वो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर आने वाले अपडेट हम बात करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन देखने के लिए बच्चे कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनएमएस नोटिफिकेशन सर्च कर दो एंड सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक, बस मैं आपको बता देता हूं, देखिए रहा ये नोटिफिकेशन 31 जुलाई को आया था बच्चे। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन ऑफ द स्ट्रीम 2 एकेडमिक सेशन 2025, मतलब कि स्ट्रीम 2 मतलब कि अक्टूबर 2025 के एडमिशन के लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई, डेट कब तक बढ़ी है? तो 17 अगस्त तक बढ़ गई है। 17 अगस्त संडे तक आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, पहले क्या डेट थी? तो पहले 31 जुलाई थी, लेकिन भाई ठीक है, अब डेट को 15 दिन 17 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो आप एडमिशन अभी भी ले सकते हैं, पोर्टल क्लोज नहीं हुआ है। अभी भी आपको एडमिशन लेना है। ऑन डिमांड एग्जाम की सीट बहुत जगह, बहुत मेट्रो सिटीज के अंदर खत्म हो चुका है। आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर सीट नहीं है, पटना के अंदर सीट नहीं है, तो ऐसे बहुत बड़ी सिटीज जो है उनके अंदर आपको सीट नहीं मिलेगा। तो आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़ जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं सर मुझे तो ऑन डिमांड नहीं देना है, मैं चाहता हूं या चाहती हूं सर मेरा ना अक्टूबर में ही हो जाए और अक्टूबर में एग्जाम दूंगी तो रिजल्ट मेरा जो सेशन रहेगा वो 2025 का ही रहेगा, तो साल वेस्ट नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन ले लेती हूं मैं बाय यूजिंग द डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो उसके थ्रू आप सर्टिफिकेट लेते हो तो आपका साल भी बचता है। और एक बात बता दूं, ऑन डिमांड के कंपैरिजन में अक्टूबर का एग्जाम आसान आता है, इजी आता है। ऑन डिमांड में सिलेबस कहीं ना कहीं 100% होता है, अक्टूबर में कहीं ना कहीं 60% ही हो रहा होता है। बाकी मतलब सिस्टम पूरा आसान रहता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। डेट एक्सटेंड हो गया है, सिर्फ कृपया करके पैनिक ना मचाएं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो भाई अपडेट था आज का। ठीक है, अब बच्चे आप ऑन डिमांड एग्जाम देंगे तो क्या अभी सीट अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, कैसे पता चलेगा? तो बच्चे आप वो भी एनएमएस की वेबसाइट से ही पता कर सकते हैं। वो भी इस वीडियो में बताया था मैं आपको। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल पे आना पड़ेगा। गूगल पे आने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, यहां पे लिखेंगे सीट अवेलेबिलिटी एनएमएस एंड जस्ट सर्च करेंगे। क्या करेंगे? सर्च। अब मान लीजिए कोई बच्चा हमारा हमको बच्चा बिहार से कॉल करता है, तो बिहार पे हमने क्लिक किया। बच्चा है भाई हमारा पटना का, ठीक है, पटना का बच्चा है। सेंटर क्या है पटना में? तो केंद्रीय विद्यालय आरसी पटना, शायद नहीं हो। ये डेट शीट है, सबको पता है भाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि सीट है या नहीं है। क्यों मैं फालतू में मिसगाइड मैं होऊंगा या मुझे कोई करेगा? तो एटलीस्ट आपको पता हो कि सीट है कि नहीं। तो भाई जुलाई की सीट अब दिख रही है यहाँ पे 2-2 सीट, पर जुलाई तो चला गया महीना, तो बैक डेट पे कहां से एग्जाम दोगे आप? तो पीछे आगे आ जाते हैं। तो हाँ भाई, सेंटर पे 21 और 28 तारीख का डेट खाली है। डेट शीट देख लेना, डेट शीट के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट है, बाकी सीटें खाली नहीं है। मतलब कोई बच्चा अगर आता है तो बोलता है सर 2 समय का टीओसी लूंगा, 3 का एग्जाम दूंगा, ठीक है, तो पटना का थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। सितंबर का भी देख ले, सितंबर का देख लेते हैं। हाँ, सितंबर में डेट शीट्स हैं, 4 डेट खाली है, और डेट के अकॉर्डिंग आप डेट शीट देख लेना, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल भी सकता है, लेकिन नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सीट नहीं बचे हैं। ठीक है, तो आप पटना के हैं। अगर आप मान लो भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई गुजरात का बच्चा है, गुजरात का बच्चा है, सूरत, ठीक है, गुजरात सूरत का बच्चा है, केंद्रीय विद्यालय है ना, देखे जरा, तो भाई नहीं है सीट। जुलाई में तो बिल्कुल नहीं था। अगस्त में क्या? हाँ, अगस्त में सीट ही सीट है, अगस्त में सीट है, तो हाँ भाई यहाँ पे एग्जाम आप दे पाओगे। तो ये पूरी कहानी है, ऐसे आप चेक कर सकते हो।
तो ऐसे आपको कोई मिसगाइड भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो आप पैटिक मचा रहे हो, ठीक है ना। आपसे लोग बोल रहे हो कोर्स बाय कर लो, ये कर लो, भाई जरूरत ही नहीं है यार कोर्स बाय करने की। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, समझना, आप अक्टूबर एग्जाम दे रहे हो उसकी बात अलग है, लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपके लिए टफ रहेगा। टफ क्यों रहेगा? तो भाई टफ इसलिए रहेगा क्योंकि 10 दिन के अंदर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। 10 दिन में कितना पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी जो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, तो बहुत अच्छा जाएगा वो तो आप भूल जाओ। हाँ, एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छा 95 98, बच्चे वो टफ थिंग होता है और वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए उस लेवल का पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है ना। मैं मना नहीं कर रहा कि आप नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, लेकिन टफ रहेगा ऑन डिमांड एग्जाम, समझना आप। टफ इन द सेंस कि टाइम कम रहेगा, तैयारी का मौका कम मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको क्योंकि सिलेबस तो वही है, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा पैटर्न इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके मेहनत करो ही ना और पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, PYQs देखना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर जो ऑन डिमांड एग्जाम हुए हैं या प्रीवियस डेट पर जो ऑन डिमांड एग्जाम हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आज 1 तारीख है, तो पिछले डेट पर जो ऑन डिमांड एग्जाम हुए हैं उनके उस डेट के क्वेश्चंस पेपर को ट्राई करो, सॉल्व करो, क्वेश्चंस को लगाओ। ये बेस्ट तरीका है सिलेबस कंप्लीट करने का 7 दिन के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एडमिशन अब तक आप नहीं लिया है, एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कांटेक्ट कर लो, कॉल कर लो, और कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है ऑन डिमांड वाले बच्चों को, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।